कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कनवास फायरिंग प्रकरण कोटा ग्रामीण पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। बदमाश अतीक व उसके साथी को हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आई है। फायरिंग के बाद कनवास बंद के साथ ही जारी था आंदोलन और ऐसे में खुद ग्रामीण एसपी काविंद्र सागर कर रहे थे इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग और एक बड़ी सफलता अब पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है। 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, क्योंकि देखिए जब ये फायरिंग की घटना हुई थी ऐसे के अंदर कोई जनहानि तो नहीं हुई थी, पर व्यापारी द्वारा कहा गया था कि वो बाल बचा है और ऐसे के अंदर लगातार देखा जा रहा था कि आक्रोश व्यापारियों में था। बंद का आह्वान किया गया था, सभी ने बंद की गई थी अपनी दुकानें और ऐसे के अंदर एक बड़ी सफलता कहा जा सकता है, जहां बदमाश अतीक व उसके साथी को हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आई है। और कोटा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। और देखिए पूरा फायरिंग का जो ये पूरा मामला था, इस पूरे फायरिंग के मामले में गोलियां चली थी, तब किसी को कोई जनहानि तो नहीं हुई, पर व्यापारी बाल बचा था और ऐसे के अंदर आक्रोश व्यापार मंडल में देखा जा सकता था, मौजूद लोगों के अंदर देखा जा सकता था। लगातार वो मांग कर रहे थे कि बदमाशों को पकड़ा जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और पूछताछ बेहद जरूरी इस पूरे मामले पर। और ऐसे के अंदर देखिए एक बड़ी कामयाबी एक पुलिस प्रशासन के हाथ लगी है। अतीक और उसके एक साथी को हिरासत में लिए जाने की सूचना सामने आई है। फायरिंग के बाद कनवास बंद के साथ जारी था आंदोलन और ऐसे में खुद ग्रामीण एसपी काविंद्र सागर इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और अब उन दोनों से ही पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जिस तरह का आक्रोश व्यापार मंडल में भी देखा जा सकता था, लगातार वो सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए और पूछताछ की जाए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भंवर जुड़ चुके हैं। भंवर, क्या कुछ जानकारी पूरी घटना को लेकर कुछ खुलासा हो पाया अभी तक? देखिए, दिन दहाड़े जिस तरह से फायरिंग की गई थी और व्यापारी ने पुलिस को जो रिपोर्ट दी थी उसमें साफ तौर पर ये लिखा था कि केवल निशाना चूकने से वो बाल फंस गया था। और ये पूरी वारदात 2 दिन पहले तब हुई थी जब कनवास कस्बे में अपने शोरूम पर ये व्यापारी अपने बाइक के साथ बैठा था और तभी बाइक पर सवार होकर के बदमाश अतीक और उसका एक साथी आए और दिन दहाड़े उन्होंने प्रतिष्ठान पर फायर किए। तो इस पूरे मामले को लेकर के कनवास के व्यापारी आक्रोशित थे। कस्बे को कल बंद रखा गया था और बीजेपी के जिलाध्यक्ष मुकुट नागर ने चेतावनी दी थी कि अगर इस पूरे मामले में शीघ्र गिरफ्तारी नहीं हुई तो पूरे कोटा जिले को हम बंद कराएंगे और चक्का जाम करके प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीण पुलिस अमला हाई अलर्ट पर था। खुद ग्रामीण एसपी काविंद्र सागर मॉनिटरिंग कर रहे थे और अतीक और उसके साथी की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन किया गया था। फिलहाल एक बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से मिली है कि दोनों जो बदमाश है जिन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। हालांकि अभी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। माना जा रहा है कि खुद ग्रामीण एसपी इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और विस्तार से मामले की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन एक बड़ा आंदोलन जो कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए कनवास में छिड़ा गया था, अब हम कह सकते हैं कि एक तरह से दोनों के हिरासत में लिए जाने के बाद अब वो आंदोलन शायद समाप्त हो जाएगा। और इस पूरे मामले में जो व्यापारियों का आरोप था कि अतीक ने गैंग बना रखी है, आए दिन कस्बे में इस तरह से घूमता है, फायरिंग करता है, सरेराह चौथ वसूली करने का प्रयास करता है, उसने आतंक बनाने का प्रयास किया है, तो उसके पूरे नेक्सस को तोड़ने पर अब पुलिस काम करेगी, ऐसा व्यापारियों का दबाव है और ऐसी पुलिस की मंशा जताई जा रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही कि कोटा की कनवास फायरिंग प्रकरण के दोनों बदमाश अतीक और उसका साथी पुलिस के हाथ से चढ़ चुके हैं। जी और बिल्कुल भंवर, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ में लगी है और ऐसे में जानना चाहेंगे भंवर की फायरिंग की किस वजह से की गई, इसको लेकर क्या कुछ खुलासा हो पाया अभी? देखिए, व्यापारी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें उसने यही बताया है कि कनवास कस्बे के अंदर अतीक और उसके जो पाले हुए 5-6 गुर्गे हैं वो घूमते रहते हैं और अपना आतंक बनाने के लिए, अपनी दहशत कायम करने के लिए इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। और जो मंशा उसने जताई थी व्यापारी ने, उसने कहा कि चौथ वसूली करने का अतीक प्रयास करता है और इसीलिए खासकर व्यापारियों को डराने के लिए सरेराह सरे बाजार इस तरह की वारदातें अंजाम देता है। जब आकर के फायरिंग करता है, ये जो पूरी की पूरी फायरिंग की वारदात, इसके बाद जब ये बदमाश बाइक से भाग रहे थे तो बगल के जो सीसीटीवी कैमरास लगे थे उनमें उनकी फुटेज भी आ गई थी, जिसमें उनके हाथ में हथियार भी दिख रहा था। तो कहीं न कहीं अतीक और उसकी गैंग की दहशत बनाने की कोशिश का आरोप व्यापारी लगा रहे थे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अतीक जो कि इस पूरी वारदात के बाद फरार था अपने एक साथी बदमाश के साथ,
वो पुलिस के हाथे चढ़ चुका है। और बिल्कुल भंवर, अब इंतजार सिर्फ इसी बात का किया जा रहा है कि पुलिस पूछताछ में अब क्या कुछ सामने निकल के आता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भंवर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।